दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट देखा होगा कि सियान उस लड़की से कहता है कि मेरे आंखें और बाल बिल्कुल गैलन रेस से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से मुझे यहां पर छिपने में आसानी हो जाती है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और सियान से कहने लग जाती है कि तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों की तरह दिखते हो। मैं तो उन लोगों को सिर्फ अफवाहों में नहीं सुना है, मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी देखा नहीं है। और मैंने सुना है कि वह थीफ क्वीन 1000 टेक्निक का यूज़ करते हैं और हमें थीफ क्वीन 1000 टेक्निक के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हवा की ऊर्जा को महसूस कर उसे लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और उसकी मदद से चेहरे को भी बदला जा सकता है और उसे छुपने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस टेक्निक का ज़्यादातर इस्तेमाल क्वीन लेविना करती थी, जिसकी वजह से क्वीन लेविना का नाम इस टेक्निक के ऊपर रखा गया है। और सियान एडिटर से कहता है कि इस टेक्निक को मैंने ही बनाया है, ये एक फाइटिंग टेक्निक है जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर तुम इसे सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें इसे सिखा सकता हूँ, वह भी बड़ी आसानी के साथ। अगर तुम इसे सीख ली होती हो तो तुम्हें छिपने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जैसा सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम रहने ही दो। जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि अगर तुम इसे सीखना नहीं चाहते तो मत सीखो। और वैसे भी मुझे लगा था कि हम दोनों दोस्त बन चुके हैं और तुम मेरे करीब आ चुके हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी गलतफहमी थी। लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, उससे पहले हमें छुपने के लिए एक ठिकाना को देखना होगा। और हम देखते हैं कि वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को हैरानी के साथ देख रहे होती है, लेकिन अचानक से सियान का ध्यान कहीं पर चला जाता है और वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे छिपने की जगह मिल गई। और हम देखते हैं कि वह एक होटल के पास पहुंच जाता है और उस जगह को देखने लग जाता है, जिसे देखकर वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अक्का तुम क्या देख रहे हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पहले यहाँ पर एक होटल मौजूद नहीं हुआ करता था, पहले तो यहाँ पर एक फांसी का फंदा हुआ करता था जहाँ पर लोगों को बेरहमी के साथ मारा जा सकता था। और हमारा मेन कैरेक्टर उस अपनी मेमोरीज में उस फांसी के फंदे को याद कर रहा होता है और मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा बदल गई है, मुझे यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा देर लग गई है। और वह उस लड़की से कहता है चलो यहाँ पर अंदर चलते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कुछ लोग मिल जाएंगे जहाँ पर हम कुछ लोगों से मदद ले सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर भूत हो सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो अंदर चलते हैं, वहाँ पर हमें कुछ लोग मिलेंगे जिससे हम कुछ मदद ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह होटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक मैनेजर मौजूद होता है जो चाबी देते हुए कहने लग जाता है कि यह लो तुम्हारे रूम की चाबी, अब यहाँ से जाओ। और वह पीछे से चिल्लाने लग जाता है कि यह लोग, मुझे ये बिजनेस सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद हैरान हो जाता है और एडिटर से कहने लग जाता है कि आखिरकार वे इतने गुस्से में क्यों है। जिसे सुनने के बाद एडिटर कहती है कि मुझे लगता है कि क्योंकि तुम मुझसे इनफॉर्मली बात नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वह बुढ़ा तुम पे इतना गुस्सा हो रहा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या मैं जब से ऐसी ही भाषा को इस्तेमाल कर रहा था। और हम देखते हैं कि वह दोनों रूम में आ जाते हैं और वह लड़की सियान से कहती है कि हाँ, जब से तुम यहाँ पर आए हो तुम अजीब तरीके की भाषा को यूज़ कर रहे हो और इसकी वजह से वह भाषा हमें समझ नहीं आ रही और काफ़ी अजीब लगती है, जिसकी वजह से वह बुढ़ा तुम पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। लेकिन तुम्हें इस बात का चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं पहले बोली जानी भाषा को इस्तेमाल कर रहा था और इसकी वजह से ये थोड़ी सी अजीब और गुस्से वाली भी लग रही थी। तुमने मुझे बता दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, तुम तो मेरी भाषा को अच्छी तरह से समझ सकती हो और उसे जान सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और अपनी लैंग्वेज को सुधारना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। और एडिटर सियान से कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सियान, हम गौरांव शहर पर पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पर छिपने के लिए सराय भी ले लिया है, अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमसे जब से ट्रेवल कर रहे थे और हमने इस बारे में सोचा ही नहीं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, क्या तुम चल सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है और वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो और वैसे भी मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जान नहीं पाई हूँ, जिसकी वजह से तुम मुझे अनजान लगते हो और अनजान व्यक्तियों के साथ मैं कहीं पर नहीं जाती। अगर तुम मुझसे जिद करते हो और ट्रेवल करने के लिए कहते हो तो मैं शायद तुम्हारी बात को मान भी लूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाना चाहूँगी, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तुम मेरी बात को समझ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सियान तो डिप्रेशन में चला जाता और कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए, तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकती हो। जिसे सुनने के बाद वो लड़की हैरान हो जाती है और सियान उस लड़की से कहता है कि एरिटा, तुम जानती हो कि सारे के सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वह मेरी पावर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कहीं भी पहुँच सकते हैं और तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। और वैसे भी तुम समनिंग जादू को जानती हो और उसे इस्तेमाल कर सकती हो, जिसकी वजह से सारे के सारे मैजिशियन तुम्हारी पावर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और जब भी तुम कहीं पर जाती हो तो वहाँ पर एक कंपन पैदा होता है और जिसकी वजह से जादूगरों को हमारे ठिकाने का पता लग जाता है। वे लोग हमारा पीछे करते हुए कहीं पर पहुँच जाएंगे, हमें कहीं पर भी नहीं छू सकते। लेकिन अभी तक तुमने अपने समनिंग जादू को इस्तेमाल नहीं किया है और मैं भी यहाँ पर खुद अपनी मर्जी की वजह से आया हूँ, जिसकी वजह से मैजिशियन को मेरे आने और जाने का बिल्कुल भी पता नहीं लगा और तुम्हारे समनिंग जादू का भी उन्हें पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, वह लोग हमें जल्दी ही ढूंढ लेंगे और हम उनसे नहीं छिप पाएंगे। मुझे लगता है कि अब तक तो उन जादूगरों ने हमारी पावर को डिटेक्ट कर लिया होगा और वे हमें ढूंढते हुए यहाँ पर जल्दी ही पहुँच जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, लेकिन हम उन जादूगरों से कभी भी नहीं छुप पाएंगे। हमें हमेशा भागता ही रहना होगा और हमारे लिए सबसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है। जिसे सुनने के बाद एरिटा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सियान कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। मैंने एक जादू को कर दिया है जिसकी वजह से वे हमारे जादू को महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही हमें ढूंढ पाएंगे। जैसे सुनने के बाद एरिटा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और सियान उस लड़की से कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माना लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि मैंने इस दुनिया में ट्रैवल किया है और मुझे लगता है कि मेरा जादू 2 से 3 दिन तक ही चलेगा। मुझे दोबारा से इसे करना होगा। तुम मेरी बात को समझ सकती हो, हमें छुपने का और भी ठिकाना ढूंढना होगा। जिसे सुनने के बाद एरिटा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गई हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी क्यों जरूरत है। जिसे सुनने के बाद सियान उसे कुछ बताता है, लेकिन वह हमें दिखाया नहीं जाता। फिर इसके बाद हमें इस किंगडम की राजधानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह जेनोन नाम का सैनिक मौजूद होता है। वह चिल्लाकर कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दो, मेरी इज्जत खो गई है, मुझे अपनी इज्जत को दोबारा से पाना है, मुझे दोबारा से लड़कर अपनी इज्जत को पाना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। मेरी यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं करता, मुझे दोबारा से मौका दे। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर एक आदमी मौजूद होता है जो उस जेनोन नाम के सैनिक को देखे जा रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें दोबारा से उस जंग पर जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाज़त कभी भी नहीं देने वाला, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस मिशन पर तुम गए थे वह पूरी तरह से फेल हो चुका है और तुमने कुछ भी नहीं पाया और हमारा राजा भी इस मिशन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी जंग पर चले जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही बेहतर होगा। जिसे सुनने के बाद वह जेनोन नाम का सैनिक कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपके ऑर्डर को पूरी तरह से फॉलो करूंगा और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वह राजा क्या सोचता है, यह मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपकी जिम्मेदारी को हमेशा निभाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि तुम एक बहादुर सैनिक हो और बहादुर सैनिक हमेशा अपने रास्ते पे चलता है, तुमने तो मुझे इम्प्रेस ही कर दिया। चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जंग पर भेज देता हूँ, वहाँ पर तुम अपनी इज्जत को दोबारा से पा लेना। और यह सब सुनने के बाद वह सैनिक वहाँ से चला जाता है और बाहर आ जाता और कहने लग जाता है कि मुझे इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी इज्जत को दोबारा से पाना होगा और उन दोनों स्वॉर्ड हायर को भी वहाँ से ढूंढना होगा। और वैसे भी उनके पास कोई भी घर मौजूद नहीं है, मुझे ज़रूर से पता होगा कि वह किसी होटल में रुके होंगे और पैसे कमाने के लिए ज़रूर से बाहर निकलेंगे। मुझे ऐसी जगह को देखना होगा जहाँ पर बहुत सारे पैसे एक साथ कमाए जा सके। वे हमें पीटने के बाद उस दिशा की तरफ गए थे जहाँ पर गोरांव शहर मौजूद है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बात किसी को भी नहीं बतानी। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन सबसे पहले मुझे जंग पर जाने का बहाना करना होगा और यही मेरे लिए बेहतर होगा। और दोस्तों, ये हमारे मेन कैरेक्टर और एरिटा की बात कर रहा है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे उस लश्नोर की बेटी से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ उस लड़के से। वह लड़का सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं पर देखा है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल उससे मिलती जुलती है और वह बिल्कुल उसी की तरह लिखता है। मुझे लगता है कि वह ज़रूर से वही होगा। मुझे उसे देखने जाना चाहिए और सबसे पहले उसे देखकर कंफर्म करना होगा, तभी जाकर मुझे कोई बड़ा फैसला लेना होगा। फिर इसके बाद हमें उसी होटल को दिखाया जाता है जहाँ पर सिहान और एरिटा आई होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेटर मौजूद होता है जो किसी के सामने झुकते हुए कहने लग जाता है कि आपका स्वागत है लॉर्ड टेड। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पीले बालों वाला बंदा खड़ा हुआ होता है जो कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सबसे पहले जिस काम के लिए मैंने तुमसे कहा था क्या तुमने वह काम कर दिया। जिसे सुनने के बाद वह वेटर कहता है कि जी हाँ सर, आपने जिन भाड़े के सैनिकों को ढूंढने के लिए कहा था मैंने उन्हें ढूंढ लाया
आया हूँ, यह दोनों है और यह दोनों स्वॉर्ड हायर हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको इनके नाम से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसमें जो लड़की मौजूद है उसका नाम एडिटर रिक्लेन है और जो लड़का मौजूद है उसका नाम सीन स्टीन है। जिसे सुनने के बाद एडिटर सिहान से कहती है, क्या तुम्हें स्टीन नाम ही रखना था? जिसे सुनने के बाद सिहान कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, यह नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और यह सिहान से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसकी वजह से यह नाम मुझे रखना पड़ गया। तुम मुझे यही नाम से पुकारना क्योंकि हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और हम देखते हैं कि वह वेटर झुकते हुए कहने लग जाता है कि सर आपके लिए मैं ये दोनों फाइटर ले आया हूँ और यह स्वॉर्ड हायर हैं। जिसे सुनने के बाद वह आदमी थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद हमें स्वॉर्ड हायर की कैटेगरीज को बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि कोई इंसान अपने अंदर एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है, वही स्वॉर्ड हायर है और इसकी 5 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला फ्रीड रैंक, इसमें कोई आदमी अपने अंदर माना को कंट्रोल करके अपने फाइट के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वह पहली रैंकिंग होती है। नंबर 2, जिसमें कोई इंसान अपनी एनर्जी को अपने तलवार में कंट्रोल कर किसी को भी आसानी के साथ मार सकता है, वह दूसरी रैंक होती है। और तीसरी रैंक है जिसमें कोई इंसान अपने माना को कंट्रोल करके अपने कवच में इस्तेमाल कर सकता है और उसे शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है, यह तीसरी रैंक होती है। और जो चौथी रैंक होती है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसमें एक इंसान अपनी ब्लेड पावर को बढ़ाकर अपने माना को और भी ज़्यादा खतरनाक बना सकता है, यह चौथी रैंक होती है। और जो 5वीं रैंक होती है वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। इसे इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही इंसान कर पाया है और वह है सुंग सिहान। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें एक इंसान सारी की सारी माना पावर को अपने शरीर, तलवार और अपने कवच में इस्तेमाल कर सकता है और इसे डिवाइन रैंक कहा जाता है। यह स्वॉर्ड हायर की सबसे हायर लेवल है। इस पावर को सिर्फ सुंग सिहान ही कंट्रोल कर सकता था क्योंकि उस जालिम राजा को मारने के बाद वह तो अपने वर्ल्ड लौट चुका और उसके बाद इस एनर्जी को किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया। और हम देखते हैं कि सिहान अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है क्योंकि मैं एक फाइटर रैंक के इंसान को भी नहीं हरा पाऊंगा, सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हम देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आज मेरे पास फाइटर रैंक के 2 यंगस्टर मौजूद हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। चलो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, हमें भी कल सुबह यहाँ से निकलना होगा और तुम दोनों भी तैयार हो जाना, हमें सुबह सुबह यहाँ से निकलना होगा। जिसे सुनने के बाद सियान उसे हाँ कहता है और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह अपने बेड पर लौट जाता है और कहने लग जाता है कि यह सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैंने पैसे के लिए ट्रेवल करना चाहता हूँ, वह भी भाड़ी का टट्टू बनकर, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, लेकिन मुझे ये पैसे के लिए करना ही होगा। लेकिन अगर मैं किसी पैसे वाले इंसान को ढूंढकर उसके घर को लूट लेता तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हो सकते थे। जिसे सुनने के बाद एडिटर कहती है कि क्या एक हीरो के लिए चोरी करना बेहतर होगा? जिसे सुनने के बाद सिहान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल एक लड़की थी जिसके लिए मेरी बहुत सारी फीलिंग्स थी और वह भी चोरी किया करती थी और बहुत सारे पैसे कमाती थी और धीरे धीरे सारे शहर के लोग उसे खलनायक के नाम से जानते थे। जिसे सुनने के बाद एडिटर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि लेकिन अब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अब मुझे पैसे कमाने के लिए एक भाड़ू का टट्टे बनने पड़ रहा है, ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन अगर मुझे पैसे कमाने के लिए किसी का मर्डर करना पड़ा तो मैं मर्डर भी कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद एडिटर हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस काम में हम छुपे रहकर बहुत सारे पैसे अर्न कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि जिस रास्ते में हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर होंगे, क्या मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद एडिटर कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जिस रास्ते में हम जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे मोस्टर और ख़तरा भी होगा हमारे लिए, हमें ध्यान से रहना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि जब वह सैनिक यहाँ आ रहे थे तो वह बहुत काफ़ी ज़्यादा कम सैनिक थे और वह दूसरा रास्ता लेकर यहाँ पर कई दिनों के बाद पहुँचे हैं, लेकिन अब वह भाड़े के सैनिकों को लेकर उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पर बहुत सारे मोस्टर हैं और वहाँ पर आग उगलने वाले भेड़िए भी मौजूद है। जिसे सुनने के बाद सिहान मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आग उगलने वाले भेड़िए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। लगभग 13 साल पहले सबसे पहले मोस्टर मैंने इन्हीं को ही देखा था और मैं इनके बीच फंस गया था और मेरे सारे के सारे दोस्तों ने मुझे बड़ी मुश्किल के साथ उन भेड़ियों से बचाया था। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों की मेमोरीज को याद करने लग जाता है जहाँ पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो सिहान, और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि सबके सब लोग तुमसे प्यार करने लगे हैं, तुम्हें अपने वर्ल्ड लौट जाना चाहिए, अब हमें यहाँ का फ्यूचर देखने दो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठ जाता है और कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, यह भेड़िए हमारे लिए वार्म अप जैसे होंगे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ और मैं किसी से भी आसानी के साथ नहीं लड़ पाऊंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है और तुमने चम्मच की मदद से मेरी तलवार को भी रोक लिया था, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। जिसे सुनने के बाद सियान कहने लग जाता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ, तुम तो जानती होंगी मैं
मैंने चिम्मच की मदद से उस तलवार को रोका था, और लेकिन मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, और वैसे भी मेरे पास एक्सपीरियंस मौजूद है जिसकी मदद से मैं तुम्हारे उस तलवार को रोक पाया था। जिसे सुनने के बाद वह लड़की अपने मन में कहने लग जाती है कि क्या ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और सिहान चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ, और तुम तो जानते हो कि मेरा माना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि मैंने इस दुनिया से दूसरी दुनिया भी ट्रेवल किया है। अगर मैं किसी से लड़ना चाहूँ तो मैं इंटरनेशनल चैंपियन से भी हार जाऊँगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि इंटरनेशनल चैंपियन ये क्या होता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है खैर इन सारी बातों को छोड़ो, चलो जल्दी से सो जाते हैं। फिर इसके बाद हमें देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है, और एक सैनिक जोर से चिल्लाने लग जाता है कि सुबह हो चुकी है, अब हम लोगों को बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को निभाना है, वह भी अपनी जान देकर। चलो तो फिर ठीक है, हमें अपने सफर को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर जेनोन ने भेजा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद वह सारे के सारे सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, और सिहान इन सब हरकतों को देखकर थोड़ा सा मुंह बनाता है और कहने लग जाता है कि इन्हें क्या लगता है कि वह इन सारे के सारे मॉन्स्टर को हरा पाएंगे। वह मॉन्स्टर इनसे कई ज़्यादा गुना ताकतवर हैं, लेकिन इन्हें जैसे करना है वैसे करने दो। और सिहान उस लड़की से कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह नाइट अपने आप को इस इलाके का सबसे ताकतवर सैनिक समझ रहा है, लगता है कि इसकी फाइट अभी तक किसी भी मॉन्स्टर से हुई नहीं है। और वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि इससे मुझे याद आया कि तुम्हारा हाथ तो टूटा हुआ था, क्या यह अब ठीक हो चुका है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ ये बिल्कुल हील हो चुका है, तो वह भी तुम्हारे वॉरियर माना की वजह से, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद सिहान कहने लग जाता है कि मेरे कानों को ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर अब आ चुके हैं, मुझे उनकी स्मेल आ गई है। और हम देखते हैं कि एक सैनिक का ध्यान झाड़ियों में चला जाता है, और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ से कोई भागता है, जिसे देखने के बाद वह सैनिक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और वह पीले बाल वाला आदमी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सारे के सारे लोग यहीं पर रुक जाओ और अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ, वह सारे के सारे मॉन्स्टर आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर खतरनाक दिखने वाले बहुत सारे भेड़िया आ चुके होते हैं, जिनके मुंह में से आग निकल रही होती है। और हम देखते हैं कि वह नाइट अपनी तलवार निकालता है और कहने लग जाता है कि ये तो सिर्फ गंदे जानवर है, तुम्हें इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये अंधेरे के जानवर हमारे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, जल्दी हमारे हाथों से मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि एक भेड़िया अचानक से वहाँ आता है और एक ही पंजे में उस सैनिक का खून निकाल देता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सारी की सारी बातें नहीं करनी चाहिए थे, तुम्हें तो सिर्फ लड़ने पर ध्यान देना चाहिए था, और वैसे भी तुम्हें अपने शरीर के ऊपर एक हल्का कवच पहन कर आना ही चाहिए था, जिसकी वजह से तुम्हें इन भेड़ियों को मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती। और वह नाइट चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मेरे सारे के सारे सैनिकों तैयार हो जाओ, यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम्हें अपनी सारी ताकत को लगा देना है और इन भेड़ियों को हरा देना। और हम देखते हैं कि सारे के सारे सैनिक उन भेड़ियों का सामना कर रहे होते हैं और कुछ सैनिक मारे भी जाते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सिहान उस सारे के सारे भेड़ियों को मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि इन भेड़ियों को मारना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, मुझे नहीं लगा था कि यह भेड़िए इतने ज़्यादा कमज़ोर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब लोगों का ध्यान अब मुझे ही रखना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर स्वॉर्ड हायर बहुत सारे मौजूद हैं, वे सारे के सारे लोग इन भेड़ियों को संभाल लेंगे, मुझे इनकी ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी देखभाल करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक बहुत सारे सैनिकों का ध्यान किसी पर चला जाता है और वे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वह सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि यह कौन सा भेड़िया है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है। जिसे सुनने के बाद सिहान हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भेड़िया आ चुका होता है, जिसके आसपास से बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है। और सभी लोग कहने लग जाते हैं कि यह तो ग्रेट इंडियन वुल्फ है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि उसके साथ बहुत सारे भेड़िए भी आ गए होते हैं, और ये सब देखने के बाद सिहान मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो तो इन भेड़ियों का अब लीडर आ चुका है, अब लगता है कि इस खेल में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे लगता है कि अब मेरे टक्कर का मॉन्स्टर आ चुका है, मुझे जल्द ही इसे मार देना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा मेरे लिए। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। और दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।